मोहने, किस लिए आए हो तुम? क्या चाहते हो? आजमी लोहार का घर यही है ना? पता पूछने वाले दरवाजे पे दस्तक दिया करते हैं। ये तुम्हें किसी ने नहीं बताया? हम शाही सिपाही इन अदब आदाब को क्या जाने। सहन का दरवाजा खुला था, चले आए। घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी? ये पहला मौका होगा कि सिपाही किसी गरीब के घर खुशखबरी लेकर दाखिल हुए। हमें शहजादी रूही ने भेजा है। मैं किसी शहजादी को नहीं जानती। तुम्हारा बेटा जानता है उन्हें। शहजादी साहिबा ने कहलवाया है कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं शाही महल में। महल में पहुंच गया वो? हाँ, शादाब नगर के उस कच्चे घरौंदे से इस शाही महल तक आसाइशों की एक तवील शाहराह है। मैं जानता हूँ यहाँ वो सब कुछ है जिसकी आरजू की जा सकती है, लेकिन फिर भी खुश नहीं हूँ मैं। क्यों? महल के दरवाजे तक आने वाला कोई रास्ता वापस नहीं जाता। तुम्हें यहाँ कनीज बना के रखा गया है और मैं कीमती लिबास में वो बाइज्जत गुलाम हूँ जो शहंशाह की इजाज़त के बगैर शहर से बाहर नहीं जा सकता। मैंने तो ये सोच के सब्र कर लिया था कि यहाँ बख्तू मौजूद है, मगर वो तो अब सीधे मुँह बात भी नहीं करता है। नकली शहजादा क्या बन गया है, जब देखो लड़ने पे उधार खाए बैठा रहता है। सारा उधार याद है मुझे। अब तक 12 शर्फियाँ ली ना आपसे। जी हाँ, कब होगी उनकी वापसी? बस एक 3.5 शर्फियाँ और दे दीजिए, पूरी 15 हो जाएंगी, है ना भाई? देखिए शहजादे मौसम, आपने पहले भी फरमाया था कि हफ्ते के अंदर अंदर सारी रकम। इस दफा बड़ी अच्छी आसामी हाथ लगी है। पहली तारीख को जैसे ही उससे 20 शर्फियाँ उधार मिली और आपकी 15 शर्फियाँ वापस। आखिर आप करते क्या हैं इतनी रकम का? शहंशाह मौसम ने 500 शर्फियाँ आपको बतौर तोहफा इनायत फरमाई थी। बस अब आपको क्या बताए भाई वजीर मुंतजिम, वो शर्फियाँ जाली थी। अच्छा, उनकी वजह से बैठे बिठाए हमें चपत पड़ गई। चपत किसने मारी आपको? दही बड़े वाले ने। परसों हम दही बड़े खाने शहर की तरफ निकल गए, टूटे पैसे थे नहीं हमारे पास। दही बड़े वाले को एक अशरफी थमा दी। उसने गौर से अशरफी को देखा, फिर हमें देखा। अशरफी फेंकी नाले में और हाथ घुमा दिया। कहने लगा, अबे वो बहरूपिये शहजादा बन के जाली अशरफियाँ चला रहा है शहर में। ये बात किसी और से ना कह दीजिएगा। मानना है हमें, लेकिन जरा देखिए तो सरकारी धांधली। खुद देते हैं जाली तोहफे और दूसरों के माल पे नजर रहती है कि मुफ्त मिल जाए। आप उन्हें एक पत्थर की आंख दे दीजिए तोहफे में, फौरन लगवा लेंगे। क्या ये मेहमान खाने में आराम से तो हैं आप? जी हाँ, आपकी मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आसाइश इतनी है कि आज बहुत देर से बेदार हो तो गए। हमारा मौर्रिख कहता है कि इस महल में अजीब खुसूसियत है, यहां कोई बेदार होना ही नहीं चाहता। हम भी सारी रात बादशाह बनने का ख्वाब देखते रहे, और खुदा ही जाने यह ख्वाब कब पूरा होगा। आप अब्बा हुजूर को तलाश तक करने की कोशिश कीजिए शहंशाह मौज़ूम। फिक्र न कीजिए, उस मफरूर के लिए हमारे हर कारे भूखे भेड़ियों की तरह मुल्क में जगह जगह फैल गए। बस वो किसी तरह हाथ आ जाए, कैद कर लीजिए उन्हें, और फिर कोई ऐसा जहर दीजिए कि रफ्ता रफ्ता थोड़े ही दिनों में वफात पा जाए। अब्बा हुजूर, हमारा शहजादा बहुत प्यार करता है हमसे। इतने दिन की जुदाई में न जाने उस पर क्या गुजर रही होगी। आपका वापस जाना इतना आसान नहीं। मुल्क के नेक आबाद पहुंचने के लिए आपको जालिम शहंशाह की इतनी बड़ी सल्तनत से गुजरना होगा। यूं कहिए कि जान से गुजरना होगा, मगर हम कब तक यहाँ रह सकते हैं? हमें आपके मशवरों और रहनुमाई की जरूरत है आली जान। आप जानते हैं कि हमारे बादशाह सलामत के इंतकाल के बाद शाहजादा बुलंद अख्तर बादशाह तो बन गए, लेकिन वो बीमार रहते तो कोई फैसला करने के काबिल नहीं। हाँ, हमने उनसे कहा कि अब जालिम शहंशाह से जंग किए बगैर कोई चारा नहीं है, तो बोले कि आप दीवान साहब जो फैसला करें मुनासिब ही होगा। तो क्या इन हालात में आप इस मुल्क को छोड़ जाएंगे?
चलिए आप इतना ही कर दीजिए कि एक कासिद के जरिए हमारे मुल्क के नेकाबाद इत्तला भेज दीजिए कि हम यहाँ मुल्क खुदादाद में हैं और जल्द आ जाएं। जी बे। खुदा जाने हमारे लिए कितना परेशान होगा हमारा बेटा। अरे उतारो हमें, अरे मर गए हम, अरे हमें कौन उतारेगा? और कीजिए वर्जिश। अरे मर गए हम, अरे हमें उतारो, नहीं तो मुंह के बल गिरेंगे हम। ठहरिए ठहरिए, हम उतारते हैं। तारुफ नहीं हुआ आपसे? हम शहनशाह मौज़म के मेहमान हैं, शहजादा दिलावर, मुल्क नेकाबाद से आए हैं। ओह अच्छा, तो वो आप हैं? बहुत जिक्र सुना था आपका। क्या हाल है? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। सारी खुशी हमारे सीने पर बैठे बैठे होगी क्या? ओह माफ करना भैया। आखिर आपसे कहा किसने था कि उल्टा लटके? भाई अब क्या बताएं, जब से अब्बा हुजूर ने फरमाया है कि हमारी अकल टखनों में है, खासी परेशानी हो गई हमें। अब्बा हुजूर? शहनशाह मुअज्जम। ओह अच्छा, तो शहजादे हैं आप। आप समझाती क्यों नहीं अपने भाई को? अबे कौन भाई? किसका भाई? क्या ये आपकी बहन नहीं है? बहन होगी तुम्हारी। लड़की शक्ल की अच्छी हो तो जरा एहतियात से बात करनी चाहिए आदमी को। तो माजरत चाहते हैं हम। अगर मेहमान ना होते तो देख लेते हम। हाँ? माफ कीजिएगा, ये शहजादे कुछ ऐसे ही हैं बस। मगरमच्छ कहीं का। आप कौन हैं? फरहान, शहनशाह मुअज्जम के मौरिफ की बेटी है। फिर तो आपको तारीख से दिलचस्पी होना चाहिए थी, और अब हम कलाम थी एक ऐसे शख्स से जिसका अपना जोग्राफिया बिगड़ा हुआ है। महल में रहकर शहजादों से बैर नहीं रखा जा सकता। खूब। वैसे मुझ जैसी एक मामूली लड़की को आप शहजादी कैसे समझे? आप किसी शहजादी से कम हैं क्या? वाह वाह, कैसे कैसे मुहम्मल और गैर मरबूत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया। कितने अजीबुल खलकत हैं आप। नवाजिश नवाजिश है आपकी। हदिया तबरी को जुज़्व लायनफिक। जी? अश्क बुलबुल सरे मिजगा खमीरा गाँव ज़बां। इतने मुश्किल मुश्किल अल्फाज कैसे बोल लेते हैं आप? ये तो मैं मुंह ज़बानी बोलता हूँ, वरना शायरी में इतनी आसान करता हूँ कि जरा मुलाख्ता फरमाइए। मुलाहिजा। हाँ हाँ वही हम मख्ता अर्ज किया है। इरशाद। सड़क। क्या? सड़क। हाँ, सड़क जाती है चौराहे से बकरा मंडी तलक। वाह वाह, वैसे दूसरा मिसरा कुछ ज्यादा लंबा हो गया। सड़क की लंबाई भी तो देखें, कितनी लंबी है सड़क। जाती है चौराहे से बकरा मंडी तलक। दोनों मिसरे बराबर हो गए, है ना भाई? नहीं हुए हैं? शायरी में वजन नाम की भी कोई चीज होती है। हमें बता रही है वजन? अब तक जितनी गजलें हम लिख चुके हैं, कल रद्दी वाले ने तराजू में उनका वजन किया तो पूरे 5 शेर निकली। इतना वजन होगा किसी की शायरी में? हरगिज नहीं। अब आप मसाला पीसने की सिल रखिए अपने सर पर है? और दीवारों को सुनाइए अपनी ये वजनी शायरी। जी? मेरे पास आपकी ये बकवास सुनने का वक्त नहीं है, समझे आप? ठहरिए ठहरिए। जी? ऐसी भी क्या बेरुखी, जरा गौर कीजिए। हमने आपकी खातिर कितनी कुर्बानी दी। अपनी सल्तनत को छोड़ा, अपने आखिरी मंगेतर को छोड़ा, अपने इकलौते खालू को छोड़ा। मुझे माफ कर दीजिए बेगम साहिबा। तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया बाबा। मैं जानता हूं कि वो खंजर बहुत कीमती था, आप उसे बेचती तो हजारों का बिकता। मैं उसे कभी न बेचती। इन हालात में भी जब घर के बर्तन बिकने की नौबत आ गई, वो एक यादगार था मेरे लिए। मैं शर्मिंदा हूं बेगम साहिबा, बहुत मजबूर था मैं। तो मजबूरी का मतलब यह है कि डाका डाला जाए?
तुमने मेरे शोहर की आखिरी निशानी भी छीन ली मुझसे। मेरी बेटी भी तो छीन गई मुझसे। मैं जानता हूँ कि बड़े कीमती जवाहरात लगे हुए थे उस खंजर में, लेकिन बेगम साहब, बेटी की इज्जत से कीमती मोती तो कोई नहीं होता, और उस महल को कौन नहीं जानता। तो क्या हो गया उस महल में जाकर? खंजर का तोहफा रिश्वत में देकर बेटी मिल गई तुम्हें? मैंने अपना सब कुछ खो दिया बेगम साहबा। अब ये बेरूह जिस्म रह गया है, इसे भी जिंदा में डलवा दीजिए। क्या फायदा होगा? वापस मिल जाएगा वो खंजर? उस महल में जाकर तो खून के रिश्ते भी अजनबी हो जाते हैं। मैं इतनी दूर रहने के बावजूद अपने घर को नहीं भूल सका, और एक आप हैं कि एक ही महल में रह के अपनी हमशीरों को फरामोश कर चुके हैं। क्या हुआ उसे? अगर उसकी तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो हम गुलेल से उसकी आंख फोड़ देंगे। क्या आपको नहीं मालूम कि शहंशाह मौजम शहजादे रुस्तम बख्श से उसकी शादी कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकेगा। अब्बा हुजूर की आदत को तुम नहीं जानते। वो मंसूबा तो बनाते हैं औलाद की शादी का, और खुद नई शादी कर बैठते। लेकिन इस बार वो बहुत संजीदा हैं। आप देखते रह जाएंगे और आपकी हमशीरा की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी बख्तू से हो जाएगी। तो कह दो बख्तू से कि शहजादी की जगह उसकी डोली में हमारी लाश लेकर जाएगा। क्या फायदा बारातियों को डराने का? है? अमली तौर पे कुछ कीजिए, शहंशाह मौसम से बात कीजिए। हम जरूर करेंगे बात, चाहे मार दे हमें वो लात। हम हर खतरा मोल लेंगे अपनी बहन की खातिर। हम तो ये हैरान हैं कि आपकी जरूरत क्या है इस ख्वाबगाह में। जरूरत इजाद की अम्मा होती है, क्यों मलका अम्मा? जीता रहे बेटा, जीता रहे। देखो तो कितने प्यार से ये अम्मा कहता है मुझे। तो क्यों ना कहें, होने वाला घर दामाद भी तो आखिर बेटा ही होता है ना। खिदमत तो आप किसी सुगड़ बहू की तरह कर रहे हैं। तो हम किसी बहू से कम है क्या? खिदमत में अजमत होती है ना भाई? आप चाहे जो कुछ कहती रहें, हमारे कान पे जूं नहीं रेंगती। आइए हम आपके सर पे चंपी कर दें। शाबाश शाबाश। ये आप हमें तिरछी तिरछी नजरों से क्यों घूरती हैं? बस यूं ही। अच्छा अच्छा, आप हमारे चेहरे के खुतूत देखती हैं? जी हाँ, और हमें इस बात से बड़ी खुशी होती है कि ये खुतूत बिल्कुल सही पते पर पहुंचे हैं। जाइए, जाकर आईने में अपना मुंह देखिए और तोड़ दीजिए। आईना? मुंह देखे मलका अम्मा, कैसे दिल जलाने वाली बातें करती हैं ये। अरे तू फिक्र ना कर बेटा, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, अब तो खतरा और बढ़ता जा रहा है। पहले हम अकेले थे, अब एक और शहजादा आ गया है। पहली बार अपने मुल्क से निकले हैं हम। मुझे भी सयाहत का बहुत शौक है। जी चाहता है कि हवा के झोंके की तरह मुख्तलिफ सरजमीनों से गुजरती रहे। किस मुल्क से आई हैं आप? मुल्क नेकाबाद से। आपकी रियाया हूँ। मैंने तो ख्वाब में भी न सोचा था कि अपने मुल्क के शहजादे को इस कदर करीब से देख सकूंगी। ज़हे नसीब। ये तो मुझे कहना चाहिए था। आज़मी साहब ने मेरा हाथ देख के शायद ठीक ही कहा था कि बहुत खुशनसीब हूँ। ये लकीर बहुत अहमियत रखती है तुम्हारे हाथ में। हाथों में सिर्फ लकीरें होती हैं, किस्मत नहीं होती। मेरी दस्तशनासी को आजमा रही हो तुम? नहीं, लेकिन एक लकीर वो भी होती है जिसे सांप निकल जाने के बाद पीटते हैं लोग। क्या मतलब? अम्मी और अब्बू हुजूर शहजादा रुस्तम बख्श के हक में हैं, बल्कि मामू हुजूर भी। तुम शहंशाह मौजम से बात क्यों नहीं करते? मैं क्या कहूँ उनसे? क्या तुम वाकई नहीं जानते कि लड़की के माँ बाप से क्या बात की जाती है? वो लड़कियों के बाप होते हैं रूही, शहंशाह नहीं होते। और शहंशाह सिर्फ शाहजादों को जुर्रत इजहार अता करते हैं। क्या हम दखल दे सकते हैं एक आहंगर की गुफ्तगू में? आइए आइए। शहजादी मोहतरमा, ये मुल्क नेकाबाद के शहजादे हैं, दिलावर।
और हमें यकीन है कि आप ही वो आली मुकाम शहजादी हैं जिनसे मिलने के हम आरज़ूमंद थे। हमें अफसोस है कि आपकी तशरीफ़ आवरी पर आपको खुश आमदीद नहीं कह सकते। फुर्सत भी तो मिले। क्या बातें हो रही हैं इस लोहार से? वो हम इसे बता रहे थे कि इस तालाब के फव्वारे ख़राब हो गए हैं, चल ही नहीं रहे। फव्वारे क्या चीज़ हैं? आप नज़र भर के देखें तो सहने चमन में फूल खिल उठे। जी? ये लोहार वगैरह तो सिर्फ घोड़ों के नाल ही बना सकते हैं, और इत्तेफाक से हमारे घोड़े का एक नाल भी टूट गया है। जाओ नाल बनाओ। जी जाओ। जो हुक्म वाली जाओ। चलिए अब तखलीम में बातें होंगी आपसे। खबरदार जो बात की मुझे। ठहरिए शहजादा रुस्तम बख्त, ठहरिए। आपने हमें बुलाया? ये क्या हो रहा है? आप इतने बड़े शहजादे होकर महल की एक मामूली कनीज के पीछे पीछे? महल के कानून में कसूरवार हमेशा कनीज ही होती है, तो वो क्यों थी आगे आगे? छोड़िए उसे। हमसे बात करने के लिए तो आपके पास वक्त ही नहीं है। सच्ची? मजाक तो नहीं कर रही हैं आप? जी नहीं। आइए गुलशन की सैर करें। गुलशन क्या चीज है? आप कहें तो हम इस तालाब में छलांग लगा दें सर के बल। आइए। चलिए 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 चलिए। बहुत खूब। हाँ? काफी बेतकल्लुफी है आपस में। तो कैसे नहीं होगी, हमारा इनसे रिश्ता तय हो चुका है। सिर्फ जुबानी रिश्ता? कौन सी मंगनी हो गई है उसकी? तो ये कम है क्या? जबान की कोई अहमियत नहीं होती? होती है, मगर सिर्फ रियाया के लिए। जब भी तो कोई जुबान नहीं खोलता कि जल्लाद को जुबानें जमा करने का शौक है। अहमक हो तुम। हमने मुहावरे के तौर पर कहा है कि शहजादे को जबान दे चुके हैं, और शहंशाहों के कहे हुए अल्फाज पत्थर की लकीर होती। तो उठाइए वो पत्थर और मार दीजिए रूही के सर पर। वो शहजादा रुस्तम बख्त को पसंद नहीं करती। हमें यकीन है आप ही ने भड़काया होगा अपनी हमशीरा को, वो भी इसलिए कि शहजादा रुस्तम बख्त को हम लाए थे। वो महल में लाने की चीज ही नहीं है। ले जाइए उसे और किसी खेत में नस्ब कर दीजिए कि परिंदे फसलों के करीब ना आने पाए। सुन रहे हैं अब्दुल्ला भाई हुजूर, ये अपने मामू की मुखालिफत कर रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, हमारी और मलिका की मुखालिफत भी। सिर्फ इसलिए कि आज आपके शहजादे की गैरत जाग चुकी है अब्बा हुजूर। तो इसे याद दिलाओ बिरादर निस्बती कि शहंशाहों की तारीख में कितने वली अहद थे जो ताज और तख्त से महरूम हो गए हैं। हम समझे नहीं, ताज नहीं था उनके सर पे रखने के लिए? सर नहीं था ताज रखने के लिए। अच्छा, तो ये कहिए ना, हम तो ये अर्ज कर रहे थे अब्बा हुजूर कि आप अगर जरा सा गौर फरमाते तो। गौर फरमाने के लिए हमें तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं। आप अपनी तालीम पर तवज्जो दीजिए भांजे मोहतरम। कल आपकी शिकायत कर रहे थे अतालिक साहब। किसे देख रहे हैं आप? शहजादे को। पढ़ाई के वक्त छुप जाते हैं वो, मगर ये आपने क्या छुपाया? जी वो कुछ नहीं है? क्या है ये? जी अब आपसे क्या छुपाना, तारीख लिख रहा था। तारीख? सियाह जिल्द में? जी हाँ, ये शहंशाह की वो सियाह तारीख है जिसे मैं खुद लिख रहा हूं, और ये वो तारीख है जो शहंशाह मौज़म लिखवा रहे हैं। अच्छा, तो कब तक मुकम्मल होगी ये तारीख? कैसे हो, आखिरी सांस तक लिखवाएंगे। और अब तो अक्सर अमायदीन सल्तनत भी इसरार करने लगे हैं कि उनका जिक्र तारीख में जरूर किया जाए। सफ़े के सफ़े लिख के ले आते हैं अपनी तारीफ में। देखिए, आप इन अहले दरबार में से किसी को नाराज ना कर दीजिएगा, वरना आपके खिलाफ सियासत शुरू हो जाएगी। मुझे मालूम है उन अमायदीन की सियासत खाली वक्त का मशगला। जाहिर है शगले बेकारी। कमाने की उन्हें फिक्र नहीं है, उनकी आसाइशों के लिए मेहनत दूसरे करते हैं, फिर वक्त गुजारने के लिए क्या करें? बिल्कुल सच फरमाया आपने।
कभी इन बड़े लोगों को एक दो वक्त के फाके हुए होते, तब मालूम होता कि तपती धूप में मेहनत करके रोजी कमाने वालों का उनके शबिस्तानों की सियासत से क्या ताल्लुक है। जी हाँ। वैसे मौलवी साहब, आप तो बाहर के मुल्क से आए हैं, आपने यहाँ की रियाया को कैसा पाया? राजी बराजा, गीली मिट्टी जैसी। कूज अगर कोई भी हो, इन्हें चाक पर रखे और जैसे सांचे में चाहे डाले। बिल्कुल सच कहा। इन सीधे साधे लोगों को काश कोई अच्छा शहंशाह मिल जाता। पानी तो पी लो। नहीं, बहुत मेहरबानी करना चाहते हो तो ये जंजीर इस पांव में से इस पांव में डाल। पांव बदलने से जंजीर बदल जाएगी क्या? नहीं, जख्म की तन्हाई दूर हो जाएगी। बरसों से एक ही पांव में जंजीर पड़कर जख्म हो गया है। अच्छा, तुम भी क्या याद करोगे? खादिम, आप तो बहुत रहम दिल हुजूर वाला। अब हल्का ताज़ीर से काफी आराम मिलेगा तुम्हें। शुक्रिया। खाली शुक्रिया? इस काम का कुछ नजराना भी होता है। सहरा से पानी मांगते हैं आप। जब कोई मजलूम किसी जुल्म का शुक्रिया अदा करने लगे तो समझदार जालिम खुद ही समझ लेते हैं कि उसके पास बेबसी के सिवा कुछ भी नहीं। क्या फायदा ऐसी बेकसी की जिंदगी का? खुद को शहंशाह कहते हैं और हाथ खाली हैं। कैसे शहंशाह? ये हाथ खाली, हाथ खाली। बड़ी भी, क्या इतनी अशरफियां काफी होंगी तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी के लिए? आपने तो मुझे खरीद लिया हजूरे वाला। रियाया बिकने के लिए नहीं होती, ये तो हुक्मरानी का खिराज है। कितनी होंगी ये अशरफियां? नेकियां गिनकर नहीं की जाती, जा सकती हो। ये खादिम कदम बोसी की इजाजत चाहता है शहंशाह मौज़म। आओ आओ मुशीर खास, तुम्हें तो दरबार में हाजिर होना था, यहाँ कैसे? जरा परेशानी में था अलीजा, खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। परेशानी भी और खुशखबरी भी? जी हाँ, आज मेरे घर में आपके गुलामजादे का इजाफा हो गया है। अच्छा अच्छा, तो बाप बन गए हो तुम। मुबारक हो। बच्चे की शक्ल तुम पर है या माँ पर? बस ये न पूछिए, रंग में मुझ जैसा है, कान है अपनी माँ जैसे, बाकी मुंह उसकी अपनी कारस्तानी है। बहुत खूब। आलीजा, जब से आपने इन्हें मुशीर खास बनाया है, ये ओहदा बहुत मुबारक साबित हुआ है इनके लिए। मुशीर खास, तुम्हारे नौमौलूद के लिए हम खालिस रेशम के कपड़े और चांदी का पंगूड़ा अता करेंगे। मलिकाए आलिया, और हमारी जानिब से तुम्हारे बच्चे का मुंह धुलाने के लिए सोने की सिलफची और सोने का आफ्ताबा होगा। इतनी इनायत खास आलीजा, अपने खादिम के बच्चे के लिए सोने के बर्तन? सोने के बर्तन? हमने सोना दिया भी तो उसे, जो हमें इस एहसान के बदले में सिर्फ लोहा दे सका।
वजन अब भी पूरा नहीं हुआ है। 2-4 बर्तन और ले आओ। अब तो बस घर में 1-2 ही बर्तन रह गए, वो भी बेच दिए तो चूल्हा जलाना ही बेकार होगा। अच्छा, तुम्हारी मर्जी। ये लो। ये इतने से पैसे? और क्या मिलेगा इन पुराने बर्तनों का? मेरी नेकी समझो इसे। ये पैसे भी रहम खाकर दिए हैं। हाँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बेटा तुम्हें इस बुरे हाल में अकेला छोड़कर चला गया। दीनू चाचा बता रहा था कि उसका ताल्लुक अब दरबार से है। दरबार के हिफ्ज़ मरातिब में एक आहनगर की जगह शहंशाह के कदमों में तो हो सकती है रूही, उसके रिश्ते के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकता। तो फिर इस रास्ते पर इतना आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी, जहां से वापसी का सफर मुमकिन नहीं है? मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, तुम लाई थी मुझे। अगर हालात ने मुझे तुम्हारे करीब कर दिया है तो अपनी हैसियत फरामोश नहीं करना चाहिए मुझे। इतने मायूस क्यों हो अज़मी? अब तुम सिर्फ एक आहनगर नहीं हो, शाही लोहार खाने के मुंतजिम हो, एक ऐसे मंसूबा साज जो शहंशाह मौसम के लिए सामान हर तैयार कर रहा है। अब तुम्हारी बात में ज्यादा वजन होगा। किसी शहजादे की पापोश एक आहनगर के जिस्म से ज्यादा वजनी होती है रूही। बात करने में हर्ज भी क्या है, मगर इससे पहले जरूरी है कि तुम शहंशाह मौसम को ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करो। यहाँ है आप। यहाँ भी नाजिल हो गए आप? हम आपको बारादरी में तलाश कर रहे थे। किस लिए? जरा बैठ के बातें होती गुलशन में। मैं कहती हूँ दफा हो जाइए आप। क्या? ये आपको क्या हो जाता है रूही साहिबा? आपका मिजाज तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। पल में तोला, पल में माशा। और वहां तालाब के किनारे खुद ही कह रही थी आइए बातें करें। हाँ, बहुत सुन चुकी मैं आपकी बातें, कौवे की तरह काएं काएं। उफ, इस पे मुझे अपना एक शेर याद आ गया। अर्ज किया है, कौवे के लाशऊर में एहसास आरज़ू। क्या? कौवे के लाशऊर में एहसास आरज़ू। और कोयल ये कहती है कि अल्लाह करे मर जाए तू। आमीन। भाई वाह वाह कहते हैं अच्छा शेर सुनने के बाद, और खुदा हाफिज भी कहते हैं। सुनिए, चली गई। देखिए आज़मी साहब, जिस शहजादे के साथ इनका रिश्ता तय हो चुका है उसके साथ ये सलूक हो रहा है। शहजादा? तुम शहजादे हो? आली जनाब रुस्तम बख्श साहब। अपनी हैसियत मत भूलो बख्तू। अगर तुम यहाँ एक नकली शहजादे बन ही गए हो तो अपनी उस हैसियत को याद रखो कि मेरे लोहार खाने में एक मामूली मुलाजिम थे। तो गोया जंजीरों से जख्म पड़ गए हमारे शहंशाह के पांव में। जी हाँ, बहुत सख्त जान है वो। मेरा ख्याल तो यह है कि अब उसे मरवा ही दिया जाए। जी नहीं, उसका जिंदा रहना जरूरी है। आप भी ये बड़ी खराबी है मोहतरम कि जब भी मैं कोई राय पेश करता हूं आप फौरन उसकी तरदीद कर देते हैं। इसलिए कि हम आपसे बेहतर मशवरा देते हैं। मैं पूछता हूं मुशीर खास मैं हूं या आप? सल्तनत के मामलात में आप नहीं बोल सकते। हम नहीं बोल सकते? हमसे टक्कर लेकर अपनी मौत को आवाज ना दीजिए मुशीर खास। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? ये सिर्फ धमकी नहीं है, हम बिरादर निस्बती हैं शहंशाह मुअज़्ज़म के। आप सुन रहे हैं आलीजा? खामोश हो जाओ मुशीर खास। हाँ, तो शहंशाह का जिंदा रहना क्यों जरूरी है बिरादर निस्बती? दूल्हा भाई हुजूर, आप तो जानते हैं इतने बरस गुजर गए लेकिन उस शहंशाह ने अपनी बेशुमार खानदानी दौलत के बारे में जबान नहीं खोली कि उसे किस मुकाम पर छुपाया गया है। हाँ, हर जुल्म उस पर बेअसर रहा। इस खुफिया दौलत का पता उगलवाने के लिए उसे हर हाल में जिंदा रखना होगा। चलो, जिंदगी की एक और मोहलत सही, लेकिन एक परेशानी ये भी है
कि वो कहता है कि उसकी मलिका और शहजादा जिंदा हैं। इसका मतलब यह है कि हमने जिस मुहाफिज खास को यह हुक्म दिया था कि वह मलिका और नन्हे शहजादे को जंगल में ले जाकर कत्ल कर दे, उसने ऐसा नहीं किया। नेकी आ गई होगी उसके दिल में, और फिर अब तो वो मुहाफिज भी जिंदा नहीं है। अगर शहंशाह की ये बात मान भी ली जाए तो भी काम बन सकता है। वो कैसे? क्यों ना उससे ये कहा जाए कि उसका बेटा हम मिलवा देंगे उससे, और फिर एक नौजवान को उसके रूबरू पेश किया जाए। फिर एक बूढ़ा शहंशाह जो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका है, यकीनन अपने बेटे को अपनी खुफिया दौलत के बारे में जरूर बताएगा। और ये बेटा कैसे तराशा जाएगा? कौन होगा वो? वो होगा अज़मी। चमकिया गरीब जुलाहे की बेटी है रूही, उसे सिर्फ तुम ही आजाद करवा सकती हो। हम कोशिश करेंगे। अज़मी, तुम यहां हो? शहंशाह मौज़म तुमसे एक जरूरी काम लेना चाहते हैं, और अगर ये काम हो गया तो वो खुश हो जाएंगे। क्या है वो काम? एक बूढ़े बादशाह की जिंदगी बचाना है। कोई और हुक्मरा भी है यहाँ? शहंशाहों के जिंदानों में इस किस्म की चीजें हुआ ही करती हैं। बरसों पहले जब उसे जिंदा में डाला गया तो उसकी मलिका और नन्हा शहजादा भाग लिए और किसी जंगल में मरवर गए। तो फिर? अब उस बूढ़े खप्ती को यह वहम है कि जैसे उसका शहजादा जिंदा है और वो इस गम में शदीद बीमार हो चुका है, जैसे वो शहजादा हमारी कैद में है। लेकिन इस काम से मेरा क्या ताल्लुक है? वो इस दुख से मर जाएगा अज़मी। अगर तुम उसके बेटे की हैसियत से उससे मिल लो तो एक सिसकते हुए बूढ़े की जिंदगी बच सकती है। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि शहंशाह मौसम किसी के साथ इतना रहम फरमा सकते हैं। थोड़ी सी मजबूरी भी है। शहंशाह मौसम के कुछ खुफिया दुश्मनों का पता मालूम है उसे। वो बच गया तो जरूर बता देगा। वो बेचारा तो बस 2-4 दिन का मेहमान है। अज़मी, अगर तुम्हारे बेटा बन जाने से एक मरते हुए शख्स की जिंदगी बच सकती है तो तुम्हें यह नेक काम जरूर करना चाहिए। शहंशाहों की नेकी में भी कोई खुदगर्जी जरूर शामिल होती है। अज़मी, कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन मेरी वजह से किसी करीबुल मर्ग शख्स को मौत के हाथों से छीना जा सकता है तो ये काम मैं जरूर करूंगा। कहां है वो बूढ़ा कैदी? मुफाहिमत चाहते हो इतने बरसों के बाद? अब तुम हमारे लिए किसी किस्म का खतरा नहीं बन सकते। बरसों की कैद ने तुमसे वो ज़हनी तवानाई छीनी। हम चाहते हैं कि तुम्हें इस कैद खाने से बाहर निकाल। इतना खुलूस किस लिए? हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारा ज़मीर जाग गया है। मुर्दा चीजें कैसे जाग सकती हैं जाबिर? जो चाहे कह लो, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि तुम्हें आजाद करें। जिंदा के रोजन से ऊंचा नीला आसमान बहुत छोटा नजर आता है। लेकिन मुझे आसमान की बुलंदी की निस्बत जमीन की गहराई से ज्यादा दिलचस्पी है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा रहम। तुम्हारी हमदर्दी पर तंज के निकल मत चलाओ सिकंदर। मैंने चाहा था कि एक मरते हुए बूढ़े पर रहम करें, लेकिन तुम्हें मौत की इतनी ही आरज़ू है तो खुदकुशी कर लो। ये लो खंजर।
समझा कि ये खंजर दिखाने आए थे मुझे। क्या मतलब? अनजान मत बनो जाबिर, यही वो खंजर है जो मैंने अपनी मलिका को दिया था। और तुम लफ्जों की बाजीगरी में मुझे बताने आए कि मेरे वारिसों तक पहुंच गए हो। समझे, बहुत शहीन हो तुम। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। अब तुम्हारा जवान बेटा हमारी कैद में। नकली मारपीट के निशान तो हमने बहुत अच्छे बना दिए हैं, बाकी काम आपका है। बस अब जल्दी चलिए, वो बूढ़ा इंतजार कर रहा होगा। आओ मिल लो अपने बाप से। हुजूर, बेटे, बरसों के इस फासले में ये जंजीर हाई है। मेरे हाथ तो बंधे हैं, मगर आप तो गले लगा सकते हैं मुझे। शहजादे, मेरे बच्चे, ख्याल रखना, मुलाकात का वक्त बहुत कम है। नहीं, सिर्फ मैं गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्र है, मरने से पहले तुम्हें देख तो लिया। नहीं अब्बा हुजूर, आपको जीना होगा, अपने लिए नहीं, मेरी खातिर। क्या फायदा अब इस जिंदगी का? अगर आप मर गए तो याद रखिए, मैं खुद को मौत के सुपुर्द कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बेटे। मैं तुम्हारी खातिर जिंदगी से कुछ झांसे और मांगूंगा। वक्त बहुत कम है। मैं एक चीज देना चाहता हूं, बहुत काम की। जी, क्या? इसे संभाल कर रखना अपने पास। इसी किताब में है वो शहंशाह। हमने उस बूढ़े को ये नहीं बताया कि रियाया ने उसका जिंदा में रहना तो बर्दाश्त कर दिया है, लेकिन वो मर गया तो लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। जी, यही तो उसको मालूम नहीं होना चाहिए था अलीजा। फिर भी हमसे गलती हो गई। उसकी बातों ने हमें मुश्तइल कर दिया और जज्बात में आकर हमने उसे खंजर दे दिया खुदकुशी के लिए। आपकी गलती भी कितनी हसीन होती है दूल्हा भाई हुजूर। बिगड़ती बात बन गई, आपने उसे खंजर दिया, वो ये समझा कि आप उसके वारिसों तक पहुंच गए। हाँ, अपनी हैरत को जब्त करके हमने फौरन शातिराना चाल चली और उसे यकीन दिला दिया कि उसका बेटा हमारी कैद में। आदाब वालिजा। आओ
आओ अजमी, मिल लिए अपने बाप से। जी हाँ, मुझे देखते ही एक अजीब सी चमक आई थी उसके चेहरे पे, जैसे जैसे मैं उसका अपना बेटा हूं। ओ, गोया आपका ये दिखावा कामयाब रहा। चंद लम्हों के लिए तो मैं ये भूल ही गया कि ये सब एक तमसीलगरी है। मुझे यूं लगा जैसे वाकई वो मेरा बाप हो। लो और सुनो बिरादर निस्बती, मुझे यकीन है कि अपने नकली बेटे से मिलने के बाद उस बूढ़े में इतनी तवानाई आ जाएगी कि वो जिंदा रहेगा। ये बताएं और क्या क्या बातें हुई? उस बेवकूफ जल्लाद ने ज्यादा मौका ही नहीं दिया। कोई खास बात नहीं कही उसने? ऐसा कोई राज जिसे वो हमसे छुपाना चाहता हो? जी नहीं। खैर, मालूम हो जाएगा वक्त के साथ साथ। हम तुम्हारी इस खिदमत पर बहुत खुश हैं अजमी। बोलो बोलो, क्या मांगते हो? मौत की आरज़ू करने वाले एक बूढ़े में जिंदा रहने का जज्बा पैदा हो गया है मेरी वजह से। यही एहसास तमानियत बहुत है मेरे लिए। जाओ अब आराम करो। आदाब। देखा दूल्हा भाई हुजूर, आखिर हमारा मशवरा ही कारआमद हुआ और आपके ये मुशीरे खास तो फरमा रहे थे कि उस बूढ़े को मार देना बेहतर है। हम तो कभी कभी बहुत पछताते हैं इन्हें मुशीरे खास बनाकर। यूं लगता है कि अब इनके तारीख जहन में रोशनी की कोई किरण बाकी नहीं रही। दौलतनगर, वस्तानिया, कस्बा चमनपुर, आगे जंगल, जंगल में एक दायरा। क्या है ये पहलू? कहीं ये वो मुकाम तो नहीं जहां शहंशाह मौसम के पुराने दुश्मन छुपे हैं? चमकी, तुम यहां इस वक्त? बहुत परेशानी में आई हूँ मैं। बाबा मुझसे मिलने आया तो मुहाफिज ने अंदर आने नहीं दिया। मौर्रिक साहब ने बताया कि पाए बाग की दीवार के पीछे अंधेरे में खड़ा है वो। तुम मुझसे मिली? हाँ, दीवार के पीछे से बात हुई। वो आपके जवाब के इंतजार में है। बाबा ने कहा है कि बेगम साहब ने आपको फौरन वापस बुलाया है। वो माली तौर पे बहुत परेशान है। ये कैसे हो सकता है? मैं पड़ोसी चाचा को 500 अशरफियां दे के आया था। तुम बाबा से कहो कि वो फौरन अम्मी की अमानत पड़ोसी से वसूल करें। तो आप नहीं जाएंगे? मैं अभी नहीं जा सकता चमकी। क्यों? यहां एक बूढ़ा शहंशाह कैद में है, उससे मेरा मिलते रहना जरूरी है। आ जाऊंगा कुछ दिनों में, कह दो बाबा से। कैसे गिरदाव में फंस गया हूं मैं। एक तरफ बनाया हुआ बाप है और दूसरी तरफ अपनी मां। आ गए तुम? क्या कहा अज़मी ने? कब आएगा वो? चमकी बता रही थी कि अज़मी साहब अभी नहीं आ सकते। क्यों? वहां एक बूढ़ा शहंशाह कैद में है। खुदा जाने क्या मसलहत है कि अज़मी साहब का उससे मिलते रहना बहुत जरूरी है। क्या? उससे मिल लिया वो? क्यों मिला? उसे उससे नहीं मिलना चाहिए था। बेगम साहिबा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अज़मी साहब को क्या खतरा हो सकता है एक कैदी से मिलने में? वो सिर्फ एक बूढ़ा कैदी नहीं है, माजी का शहंशाह भी है। और अज़मी उस शहंशाह का बेटा है।